नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज से आरंभ होने जा रही है आपकी साइंस की जीव विज्ञान की एक स्पेशल सीरीज, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वह विज्ञान के जीव विज्ञान पोर्शन से सर्वाधिक होते हैं। तो चलिए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लूसेंट की बुक को आधार बनाएंगे और उससे अपने संपूर्ण जीव विज्ञान को कवर अप करेंगे। तो बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जो जीव विज्ञान शब्द है, इस शब्द का सबसे पहली बार अगर किसी ने प्रयोग किया था तो वह थे लैमार्क, जो कि फ्रांस के निवासी थे, एवं ट्रेविनस, जो कि जर्मनी के निवासी थे। देखिए, बहुत ही आसानी से चीज़ों को बताऊंगी, इत्मीनान से समझाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको बार बार से कहीं और इन चीज़ों को सर्च ना करना पड़े। आप एक बार पढ़ें, हमेशा याद रखें। और इस लूसेंट की बुक को पढ़ने में आपको काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन वहाँ से मैं निचोड़ के रूप में उन सभी क्वेश्चंस को लाऊंगी जिनसे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं जाएंगे। तो जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान, इसके साथ साथ या जंतु विज्ञान, इन दोनों का ही जनक कहा जाता है अरस्तू को। तो सबसे पहला प्रश्न था कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो लैमार्क एवं ट्रेविनस ने। और जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तू को। अगला है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहलाते हैं लीनियस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इत्मीनान से सुनेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है कि जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है, किसके द्वारा? तो विटकर के द्वारा। बहुत ही आसान प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए जब ऑप्शन के थ्रू आपके सामने रिप्रेजेंट किए जाएंगे तो आपको उतने ही मुश्किल लगेंगे, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जो इसमें 5 जगत में पहला जगत है उसे कहते हैं मोनेरा। क्या कहते हैं? मोनेरा जगत। इस मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, तंतुमय जीवाणु और बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इत्यादि शामिल होते हैं। तो हमने सबसे पहले जाना कि जो जीवधारी हैं, इन जीवधारियों को 5 कैटेगरी में बांटा गया। और इन 5 कैटेगरियों में बांटने वाले कौन थे? तो विटकर। इनके द्वारा जो पहली कैटेगरी बनाई गई वह थी मोनेरा जगत। और मोनेरा जगत के अंतर्गत जो जीवधारी आते हैं वह हैं आपके प्रोकैरियोटिक जीव और जीवाणु, तंतुमय या बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरियम जीव। अगला देखेंगे, प्रोटिस्टा। देखिए, अगर कुछ भी चीज़ें डाउटफुल हैं या समझ नहीं आ रही हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने अभी एक लाइन को पढ़ा और समझ लिया। आप आगे तक सुनिए, जुड़े रहिए, आगे समझ में आएगा। जो चीज़ें यहाँ नहीं समझ में आ रही हैं वो आगे तक क्लियरिफिकेशन जरूर की गई हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका पहले सामान्य परिचय होता है और इसके बाद उनकी डिटेलिंग में जाते हैं। तो जो अगला जगत है वह है आपका प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय जलीय जीव या यूकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। तो हमने सबसे पहले जाना कि विटकर के द्वारा 5 जगत में बांटा गया। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आपके एक कोशिकीय जीव शामिल हैं और जितने भी जलीय यूकैरियोटिक जीव हैं वह सभी प्रोटिस्टा में शामिल हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं इनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा इत्मीनान रखिएगा। पादप, तीसरा जगत है पादप जगत। और इस पादप जगत में आते हैं आपके रंगीन बहुकोशिकीय या प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव। जो भी आपके रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव हैं वह सभी पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत शैवाल और मौश, पुष्पीय, अपुष्पीय, बीजीय पौधे भी आते हैं। अब पादप, जितने भी अपने आसपास आप पादप देख रहे हैं, जैसे आपके अगर मैं कह दूं कि प्रकाश संश्लेषी शैवाल हैं आपके, लाइकेन, कवक से मिलकर के जो बनते हैं, वह किस जगत में आएंगे? तो पादप जगत में। प्रश्न इसी प्रकार निकलेंगे और आगे आप खुद ही समझदार हैं कि ये आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज लाई गई है। अगला देखेंगे, कवक। कवक आपका चौथा कारक है जिसमें आपके यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीव और मृतोपजीवी जीव शामिल होते हैं। जितने भी आपके मृतोपजीवी जीव हैं और परपोषी जीव हैं, यूकैरियोटिक जीव हैं, ये सभी कवक जगत के अंतर्गत आते हैं। कवक यानी कि फंगस, इन सभी को हम पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं, सामान्य परिचय इनका। अगला देखेंगे, 5वां वर्ग है जंतु जगत और इसमें आते हैं बहुकोशिकीय जीव,
जंतु समभोजी जीव, यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव और इन्हें मेटोजोआ भी कहते हैं। तो देखिए बहुत ही इत्मीनान से समझेंगे कि जीवधारियों को 5 वर्गों में विक्टर ने विभाजित किया। पहला मोनेरा जगत, दूसरा प्रोटिस्टा जगत, तीसरा पादप जगत, चौथा कवक जगत और पांचवा जंतु जगत। मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और पादप जगत में सभी रंगीन बहुकोशिकीय और कवक जगत में यूकैरियोटिक परपोषी और जंतु जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी और इसके साथ साथ इन्हें क्या कहा जाता है तो मेटाजोआ। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि किस एक पादप जगत को मेटाजोआ के नाम से भी जाना जाता है। किस एक जगत को मेटाजोआ के नाम से भी जाना जाता है? पादप जगत को, प्रोटिस्टा जगत को, मोनेरा जगत को या जंतु जगत को? तो जंतु जगत को मेटोजोआ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उपभोक्त जीव सम्मिलित हैं। मछली, हाइड्रा, सरीसृप, उभयचर और पक्षी, स्तनधारी जीव, यह सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मेटोजोआ के अंतर्गत, यानी कि जंतु जगत के अंतर। अगला देखेंगे, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वह है होमो सैपियंस। कुछ आसान प्रश्न मिलेंगे, कुछ ऐसे प्रश्न मिले होंगे जिन्हें पहली बार देख रहे होंगे, कुछ ऐसे प्रश्न मिले होंगे जिन्हें थोड़ा सा भूल रहे होंगे और दोबारा से याद हो जाएंगे। तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस है। मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना और गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। बोस इंडिकस। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो एपीकल्चर में। रेशम कीट का पालन किसमें किया जाता है? सेरीकल्चर में। कीटों का जो अध्ययन है वह किस शाखा में किया जाता है? एंटोमोलॉजी में। और पक्षियों का अध्ययन किया जाता है अर्निथोलॉजी में। फलों का अध्ययन करते हैं पोमोलॉजी में और मछलियों का अध्ययन किया जाता है इक्थियोलॉजी में। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक नाम है और कुछ आपके अध्ययन संबंधी शाखाएं हैं। अगर आपको इनसे संबंधित डिटेलिंग में एक ट्रिक के माध्यम से वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं एक एक आपके अध्ययन को भी शामिल करूंगी और वैज्ञानिक नाम भी बताऊंगी। यहाँ पर मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को 2 से 4 नाम और आपके 4 से 5 ही अध्ययन शामिल किए हैं। अगर आपको इसमें डिटेलिंग में जाना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? लैमार्क ट्रेविनस ने। जीव विज्ञान जंतु विज्ञान के जनक तो अरस्तु। आधुनिक वर्गीकरण के पिता लिनियस। जीवधारियों को कितने जगत में बांटा गया? 5 जगत में। किसने बांटा? विक्टर ने बांटा। कौन से जगत हैं पांचों? तो पांचों के नाम बताएंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। इसके बाद हमने देखा कि जंतु जगत में कौन कौन से आते हैं, तो हाइड्रा, मछली, सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी, इन्हें मेटोजोआ के नाम से भी जाना जाता है। और अंत में हमने देखा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, मेढक का राना टिग्रीना और गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। और आपके आम का वैज्ञानिक नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर में, रेशम कीट का सेरीकल्चर में और कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो पोमोलॉजी में। पक्षियों का अध्ययन अर्निथोलॉजी में। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी में किया जाता है। तो यह थे आपके कुछ सम इम्पोर्टेंस जीव विज्ञान के प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है और ये कोशिश पसंद आई है तो इसी प्रकार संपूर्ण लूसेंट की जीव विज्ञान को कवर अप किया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पढ़ाई की पोथी को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।